वसुदेवसुतं देवं कंसे चारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। किसी के पास लौंग हो तो लौंग और पानी का एक गिलास ले आओ जरा सा। 8वें अध्याय में हम सभी लोगों ने अध्ययन किया कि इडा और पिंगला दो नाड़ियां होती हैं मूलाधार से, और उनके दोनों के मध्य से सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक जाती है, और बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जो हैं वो सुषुम्ना के माध्यम से प्राणों का उत्सर्जन कर देते हैं, त्याग देते हैं। ये योगियों की एक विधा है, और योगियों की विधा को बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई योग साधना करे तो वह अपने स्वेच्छा से देवयोन मार्गी और पितृयान दो मार्ग बतलाए थे। या तो पितरों के मार्ग में जा सकते हो, और वहां जाने के बाद क्या होता है कि लौट के आना पड़ सकता है, और देवयान के द्वारा आपको पुनर्जन्म नहीं भी लेना पड़ सकता। दोनों ही चीजें कभी कभी पुनर्जन्म की, जैसे हमारे यहाँ जैन दर्शन में ये माना गया है कि जो बहुत संत सिद्ध संत होते हैं तो वो लोकाकाश में ऊपर शिला पट्टिका पे रहते हैं, और वो लोग अपने जीवों का कल्याण करने के लिए, उन्होंने अपना कल्याण तो कर ही लिया, लेकिन अपने अन्य मनुष्यों का, जागतिक मनुष्यों का, तुम जैसे मनुष्यों का उद्धार कैसे हो, जब तक वो इस जगत पे नहीं आएंगे, जब तक वो धर्म उपदेश नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे कोई भी सिद्ध संत है, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, वो ब्रह्मरंध्र से पहुंच करके देवयान से होते हुए वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सवाल है कि उनके पहुंचने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? तो जैन दर्शन ये मानता है कि वो पलट के लौट के आते हैं। वो लौट के आते हैं किसके लिए? लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। अगर वो लोक कल्याण नहीं करेंगे तो उनका आने का यहाँ दोबारा से उनकी कोई वासना तो है नहीं कि जिस किसी वासना को पूर्ण करें। वो केवल उनका अंदर से कारुण्य वशात, भगवान भी अवतार लेते हैं, कैसे लेते हैं? करुणा से, कि इन जीवों का कौन उद्धार करेगा, हम नहीं बताएंगे तो इन्हें कौन बताएगा। जब तुम्हें कोई चीज आती है और कोई बच्चा कोई गलत काम करता है तो लगता ही है ना, किसी का भी बच्चा हो, अरे बता ही दो, बच्चा है आखिर, किसी का भी हो। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो संत सिद्ध संत होते हैं, उनको भी ऐसे ही लगता है हम सब बालक बते उनके आगे। उनको भी अनुभव होता है कि हम लोग कल्याण करें, इनका हित कर दें, और जब हम इनका हित करेंगे तो वास्तव में, जैसे राधा कृष्णन ने भी कहा कि सर्व मुक्ति की अवधारणा, सर्व मुक्ति की अवधारणा यानी कि अपनी अपनी मुक्ति तो हर व्यक्ति कर लेता है, और मुक्ति तब मानी जब सबकी मुक्ति हो जाए। जैसे कहते हैं ना, सबको सुधारो, तो सबको सुधारो से पहले क्या, खुद को सुधारो। लेकिन खाली खुद सुधर गए तो गलत लोगों के संपर्क में आके फिर गलत हो जाओगे। तो इसलिए सबको सुधारने में खुद को सुधरना और अन्य लोगों के लिए भी कल्याण की भावना रखना। तो ये हमारे यहाँ पर जो 8वें अध्याय तक जो चली आ रही थी परंपरा कि मृत्यु के बाद में देवयान पितृयान दो मार्ग बतलाए, और कुछ मार्ग ऐसे हैं जो पापी जन जो होते हैं वो कीट पतंगे बन करके इसी जगह पर यहीं की यहीं जन्म ले लेते हैं। उनको ना देवयान में जाना होता है ना पितृयान में जाना होता है, क्योंकि ना तो उन्होंने पूर्ण कर्म किए। जो पूर्ण कर्म करेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। लेकिन कब तक? समाप्त नहीं हो गए। जब तक उसके पूर्ण समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक वो, तो हम पूर्ण कितना करें? ज्यादा दिन सुख में रहना चाहता है आदमी कि दुख में रहना चाहता है? ज्यादा दिन सुख में रहना चाहता है तो इट मीन्स है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पूर्ण करने चाहिए।
कि जितना पुण्य करोगे वो आपका किया हुआ पुण्य आप ही को मिलेगा, उसको कोई और शेयर करने वाला नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी शेयर हो जाएगी, आपका धन शेयर हो जाएगा, सब बंटवारा हो जाएगा, बच्चे बांट लेंगे, लेकिन आपके जो पूर्ण कर्म हैं उसको कोई बांटने वाला नहीं है। तभी कहते हैं ना कि धन से धर्म कमाया जा सकता है। धन तो तुम्हें यहाँ पर बहुत है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे रहूं, मैं बहुत धनाढ़ हूँ। तो एक व्यक्ति बोला कि तुम धनाढ़ हो, जब तुम अमेरिका जाते हो या जापान जाते हो तो यहाँ के जो पैसे हैं, नोटों की करेंसी बदलवा लेते हो, तभी तो वहां वो चलेंगे। तो ऐसे ही अब क्या करा जाए, तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम धन जो है, धन को धर्म में कन्वर्ट कर लो। धर्म भी पैसा ही है एक तरह से, तो तुम धर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम वहीं निवास करोगे। तो यही चीज हमें करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें। घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी वो तो हमारी एक औपचारिकता है ही है, चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसे कर्म करें जो हमारे हितकर हो, हमारा पूर्ण हो। हमारा पता लगा कि हमने दिन भर पूजा पाठ करी, लेकिन क्रोध में हमने सारा कुछ तहस नहस कर दिया, और जिन पे क्रोध कर रहे हैं वो कभी संभलने वाले हैं नहीं। उनमें कभी सुधार आएगा नहीं, और हमने अपना हानि कर ली। तो ये थोड़ा सा गुणा भाग करना है, तुम लोग समझ लो कि इसमें हमारी हानि बहुत हो रही है, लाभ कम हो रहा है। हमें फायदा, बिजनेस कौन अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, जिसमें कम लागत में फायदा ज्यादा ले। तो यहाँ पर भगवान ने तिर्यक पक्षी, पशु पक्षी, इनकी जो योनि बताई, वो कौन, जो न पापी हैं, आसुर वृत्ति के हैं, उनको यहीं की यहीं जन्म मिल जाता है। और जो सदमार्ग में जाते हैं, देवयान से जाते हैं, वो मुक्ति भी हो जाती है, उनकी क्रम मुक्ति भी बताई, विधेय मुक्ति भी बताई। लेकिन जो पितृयान मार्ग से जाते हैं उन्हें पुनः फिर यहाँ आना पड़ता है। तो अब इसके अब आगे 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह योगा। अब यहाँ पर भगवान जी शुरू करते हैं, यहाँ 8वें तक जो अध्याय तक जो बताया, उसके बाद उन्होंने भगवान उवाच, सभी लोग स्वर वाचन करेंगे। इदं तु ते गुहतमो प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अब उन्होंने कहा इदम, ये जो ज्ञान है हे अर्जुन, एक तो तेरे अंदर दोष दृष्टि नहीं है, अनसूया, यानी कि तेरे अंदर दोष देखने की दृष्टि नहीं है, निश्चल हृदय है, निष्पाप है। इसलिए मैं तुझे ऐसा एक ब्रह्म ज्ञान देना चाहता हूँ कि तेरे हृदय में वो स्थापित हो जाए, जो मैं सबको नहीं दे सकता। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतनी देर से 8वें अध्याय तक तो ये ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, क्या ऐसा भी क्या ज्ञान के भंडार हैं कि गुह भी दे दिया, गुहतर भी दे दिया। अब वो कह रहे हैं मैं गुहतम ज्ञान दूंगा, यह ज्ञातवा, जिसको जान करके अशुभाद, अशुभ से मोक्ष, हमेशा के लिए अशुभ से मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसा भी ज्ञान है, ऐसी भी चीज है जिसको जान करके हम अशुभ से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। ये सुनकर के अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा जिज्ञासा हुई कि ऐसा भी कोई ज्ञान है कि द्वारा उसे कोई अशुभ, यानी कि इस संसार में, ये संसार क्या है, शुभ और अशुभ का पुंज है, तो इन दोनों में हमें नहीं आना पड़ेगा। तो अशुभात मोक्ष, तो तेरे इस अशुभ से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष से अशुभात। क्योंकि ज्ञान विज्ञान सहित, अभी तक ज्ञान जो बताया, ज्ञान को मैं अब विज्ञान सहित, विज्ञान मतलब अनुभव सहित तुझे बताऊंगा। तो जब अनुभव सहित जब तू ज्ञान को जानेगा, तब तेरे अंदर होता क्या, कोई बात हमने सुनी सुनाई है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली उतर जाती है, तब हमारे अंदर एक फर्म डिसीजन आता है, दृढ़ निश्चय आता है कि नहीं ये बात सही है, इसका मतलब जो कहा था ऐसा होता है। वो एक निश्चयात्मक ज्ञान होता है।
तो वो निश्चयात्मक ज्ञान को इन्होंने क्या कहा, ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं ज्ञान ही नहीं दूंगा, ज्ञान के साथ अनुभव के साथ दूंगा, अनुभव भी बताऊंगा, जिससे तेरा ये अशुभात यानी कि अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। दूसरा श्लोक है राज विद्या राज गुहम पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्ष वागमो धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। ये कैसा है? राज विद्या, राजगुह, पवित्र, अति उत्तम, कितने सारे विशेषण, प्रत्यक्ष, अनेक फल देने वाला, प्रत्यक्ष फल देने वाला, संचित हुए जो हमारे धर्म हम जो करते हैं वो कर्म कैसे होते हैं? संचित कर्म। और संचित कर्म का फल कब मिलता है? जब तुम्हें जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमने आज अच्छा कोई कार्य किया और वो आज की आज हमें तुरंत ही उसका रेस्पॉन्स मिल जाए। तो उन्होंने कहा ये ऐसा धर्म है, ऐसा ज्ञान है कि संचित जो धर्म है उस संचित धर्म का भी ये फल देने वाला है। ऐसा राज विद्या राजगु है। निष्काम कर्म का धर्म का फल है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सुखपूर्वक करने में, इसे करने में कठिनाई भी नहीं है। आदमी सोचे ना पता नहीं क्या बताने जा रहे हो, हम कर भी पाएंगे कि नहीं, पात्रता भी है कि नहीं, हम में योग्यता भी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा सुसुखम, ये इतना सुगम है, और कर्तुम अव्ययम, जो इसका फल मिलेगा वो अविनाशी फल होगा। करने में भी सरल है। तो कितने लालच दिए करने, तुम्ही को अगर ये लालच दिया जाए कि करने में बड़ा सरल है, लेकिन कर तुम, और जो इसका फल मिलेगा वो क्या है? अव्यय। अरे ऐसी चीज मिलेगी तब तो हम कर ही सकते हैं। और राज विद्या है, राजगु है। राज विद्या का मतलब ही यही है कि इसका मतलब इससे ऊपर और कोई विद्या होगी नहीं। तो ऐसा भगवान ने कहा है। तो यहाँ पर अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी चीज है। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्म अस्य परनुतप अप्राप्य मामुनि वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। हे परंतप, इस आत्मज्ञान रूप धर्म से में जितनी भक्ति युक्त आस्तिक की बुद्धि नहीं है। अब उन्होंने कहा ये राज विद्या राजगुह मैं बता तो रहा हूं, और इसका फल भी अव्यय है, अविनाशी है। एक शर्त लगा दी, अगर इसको सुनने में, इसको जानने में, इसका श्रवण करने में अश्रद्धा है। अश्रद्धा क्या है? सुन तो रहे लेकिन मन नहीं मानना, पता नहीं बात सही भी है कि नहीं, पता नहीं जो कह रही है वो ठीक भी है कि नहीं। अगर एक भी कोई भी गीता के किसी भी श्लोक में अश्रद्धा हो गई, श्रद्धा यहाँ बहुत मुख्य चीज है। अगर श्रद्धा नहीं है तो आपकी गीता सुनी सुनाई भी व्यर्थ हो जाएगी। एक सुनने का भी फल होता है। एक गीता क्या होती है जिसका हमें अर्थ नहीं मालूम लेकिन सुनिए, लेकिन एक विश्वास क्या है, ये उनकी उन्होंने कहा है। जब उन्होंने कहा है, इतना ही सेंटेंस काफी है कि उन्होंने कहा है, ये उनकी वाणी है। और उन्होंने क्या कहा हमें बहुत ध्यान नहीं देना। उन्होंने कहा है, हमारा अटैचमेंट उनसे है, अभी हमें गीता से नहीं है। लेकिन किसने कही ये बात? उन्होंने कही है। अच्छा, इतना ही सुन के हम मतलब भाव में डूब गए। अब वो क्या शब्द अर्थ है, क्या चीज है, उसमें हम जाएं या ना जाएं, उसमें हमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसे ही जितने भी श्रोता हैं वो केवल कृष्ण में अगर भक्ति है, कृष्ण में रुचि है, उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो निश्चित जानिए फिर उनको कोई भी चीज व्यर्थ नहीं लगेगी। और सबसे गीता का मुख्य ध्येय क्या है? श्रद्धा।
अगर मैं कितनी भी राज विद्या बता दूं, कितना भी योग बता दूं, कितना भी बता दूं, अगर श्रद्धा नहीं है तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आस्तिक श्रद्धा को ही मुख्य माना है। तो जितना भी सर्वोत्कृष्ट और अप्राप्य माम निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमानी, कि हे परंतप इस आत्मज्ञान रूप धर्म में जितनी भक्ति युक्त आस्तिक की बुद्धि नहीं है, वे मुझको प्राप्त करने के लिए दूसरे उपायों को कितने भी उपाय कर ले, अगर भगवान कृष्ण में तुम्हारी भक्ति नहीं है और तुम उपाय बहुत सारे कर रहे हो, यज्ञ बहुत सारे कर रहे हो, जैसे मथुरा के पंडा यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ भोक्तार पिछले अध्याय में बताया ना, यज्ञ भोक्तार कौन है? वही है। सारे यज्ञों का जो आहुति देते हैं उसके भोक्तार कौन है? यही है। अब जब उन ग्वालों को भेजा कि भगवान ने वो मांगा है प्रसाद भोजन के लिए, तो उन्होंने नहीं दिया, लौट आए, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं थी। उनको श्रद्धा क्या थी? अग्नि में जो हवन दे रहे हैं, अग्नि को जो मुखाग्नि जो घृत डाल रहे हैं, जो पंचमेवा डाल रहे हैं, वही उनको लगा कि यही हमारी पूजा है, यही यज्ञ है, और यज्ञ को बड़ी सात्विकता से करनी चाहिए। उन्होंने फिर लौटाया, अच्छा तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। उन्होंने तो दिया नहीं। अब पत्नियों ने सुन के वो लेके भाग चली, सारा पकवान वगैरह सारी चीजें क्यों लेके चली? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा थी। वो ये जाननी थी कि ये जो हवन किया जा रहा है, इस हवन का उद्देश्य तो कृष्ण की प्राप्ति है, और कृष्ण की प्राप्ति के लिए और कृष्ण ही भोजन मांग रहे हैं, तो कृष्ण को भोजन देने में विलंब क्यों? और उन्होंने भोजन पहुंचाया, दर्शन भी किए, भोजन भी पहुंचाया, भोजन किया भगवान ने, तो उन्होंने सार तत्व को जल्दी पकड़ लिया ना। और वो जो ब्राह्मण थे वो क्या है? वेद पाठी ब्राह्मण थे, वेद पढ़ रहे थे, बड़े बड़े वेदों का उच्चारण कर रहे थे। तो अब यहां से तुम्हें स्पष्ट हो जाना चाहिए क्या चीज महत्वपूर्ण है। वेदों के मंत्रों का उच्चारण ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर श्रद्धा ज्यादा? अगर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भगवान से कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप कितना भी उल्लेख करते रहिए, बड़े बड़े पुरुष सूक्त पढ़ते रहिए, ऋग्वेद के पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ भी नहीं होना। तो ये साक्षात प्रमाण है। तो वही उन्होंने कहा कि मेरा जो श्रद्धा नहीं रखता है, और श्रद्धा ना रखने के अलावा वो फिर कितने भी यत्न कर लें, और भी बड़े बड़े श्रेष्ठ एक से एक और भी उपाय है, कितने भी यत्न कर ले, लेकिन मैं उनसे प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। इसका मतलब सारे बातों का सार तत्व क्या हुआ? श्रद्धा। और श्रद्धा को जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्रद्धा से तो तुमने सुना, और सुनते सुनते क्या होता है? प्रेम। और प्रेम होते होते फिर क्या होता है? व्यसन, चस्का लग जाता है। फिर लगता है इतवार आए, उनकी बात सुने, उनके दर्शन करने चले, फिर चस्का लग जाता है, उनके बिना चैन नहीं पड़ता। कहीं और भी गए रिश्तेदारी में तो मन नहीं लगता, अरे वहां नहीं गए, तो ये क्या हो गया? चस्का, व्यसन, प्रेमा भक्ति। तो ये श्रद्धा पहला स्टेप है। तो हमें अपने श्रद्धा से वहां तक बढ़ के जाना है, ऊपर तक बढ़ना है। अगर श्रद्धा केवल श्रद्धा ही हो गई, श्रद्धा तो तुम्हारी बहुत चीजों में होती है, सत्यनारायण की कथा हो रही, उसमें भी श्रद्धा से बैठे 3 घंटे। सवाल है श्रद्धा को हमें उत्तरोत्तर बढ़ाना है, अगर कल्याण चाहते हो तो, अगर दोबारा लौट के नहीं आना चाहते हो तो। जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, व्यसन और चस्का, ये व्यसन लग जाए, तो ऐसे लोगों का लौटना नहीं होता है। ये मूल बात पकड़ लीजिए। पुनरागमन किनका होता है? जिनमें केवल श्रद्धा है। दोबारा फिर आएंगे, फिर थोड़ी सी श्रद्धा होगी और भक्ति मिलेगी, दोबारा आएंगे फिर श्रद्धा भक्ति और फिर व्यसन, चौथी बार आएंगे फिर श्रद्धा भक्ति व्यसन चस्का। ये 4 जन्म लेने पड़ेंगे। और तुमने क्या किया? होशियारी क्या है? चतुर नार, ब्रज की नारी को बड़े चतुर नार कहा गया, बड़ी होशियार होती है, कि भाई हम एक ही जन्म में श्रद्धा भी है, प्रेम भी है,
व्यसन भी है, उनके बिना हम रह नहीं सकते। लोग तम्बाकू खाते हैं, बिना तम्बाकू के रह नहीं सकते, उन्हें एक ललक सी रहती है। वो ललक तुम में है कि नहीं कृष्ण के बिना?